Qualities you required for success in UPSC. Here, qualities means leadership quality. But why leadership quality? ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी के फील्ड में, आपके आंसर्स में, इंटरव्यू के दौरान आपके पर्सनैलिटीज़ में, जॉब के दौरान आपके परफॉर्मेंस में, यह आपकी लीडरशिप क्वालिटी ही है जो आपके सिलेक्शन और प्रमोशन को डिसाइड करती है। लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है? इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन है, पर जो सिंपल एक्सप्लेनेशन कहता है कि आपके अंदर की वो क्वालिटी जिससे कि आप अपने फॉलोअर और पब्लिक को इंस्पायर करें, जिससे कि उनके पोटेंशियल्स को किसी बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोबिलाइज किया जा सके। आप ये लीडरशिप क्वालिटी को कैसे एक्वायर कर सकते हैं? मेरा तो मानना है कि आपको छोटी छोटी खूबियों के एक बैंक बन जाना चाहिए। और बैंक एक वह जगह है जहाँ पे हम अपने पैसे को कलेक्ट ही नहीं करते, उसे ग्रो भी करते। तो आपको अपने क्वालिटीज़ को कलेक्ट ही नहीं करना है, उसे ग्रो भी करना है। इन क्वालिटीज़ में जो सबसे पहले क्वालिटी है वो है हम्बलनेस। इसकी मीनिंग को तो मैं और आप जानते ही हैं, वो कहता है कि नॉट एरोगेंट। पर इसकी मीनिंग को आप रियल सेंस में रियलाइज़ करेंगे जब आप रोजर फेडरर के लाइफ से कुछ लेसन लर्न करें। जब रोजर फेडरर यंग थे तो बहुत एरोगेंट थे। छोटी छोटी बातों पे वो अपने टेम्पर को लूज़ कर दिया करते थे। एक दिन उनके कोच ने उन्हें बताया कि अगर वो हम्बल हो जाएं तो अपने वो फ़ैन फॉलोइंग के बेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। इससे वो ज़्यादातर लोगों के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ज़्यादातर लोग उनको एडमायर करेंगे। ऐसे ही कुछ रोजर फेडरर ने अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया, हम्बलनेस को एक्वायर किया, और उनको इसका रिजल्ट भी तुरंत मिला। और आज यही कारण है कि रोजर फेडरर वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर टेनिस प्लेयर हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी भी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सिविल सर्विस के फील्ड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने एरोगेंस के चलते न्यूज़ में थे, और यही कारण था कि उन्हें क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। आप कैसे हम्बल हो सकते हैं? ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास में कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें बहुत फाइट और कॉम्पीट करना पड़ता है, और इसीलिए हम्बलनेस हमारा एक नेचुरल बिहेवियर ही बन जाता है। और आप अपने हम्बलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए नेचुरल हो सकते हैं। आप जितने ज़्यादा नेचुरल होंगे उतने ज़्यादा हम्बल होंगे अपने बिहेवियर से। सेकंड जो क्वालिटी है वो है ऑर्गेनाइज होना। ऑर्गेनाइज होने की क्वालिटी को आप रियल सेंस में जान पाएंगे जब आप बैटल ऑफ गौगामेला को देखें और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें। ये लड़ाई लड़ी गई थी द अलेक्जेंडर द ग्रेट और डेरस के बीच में। ये बैटल अपने आप में बहुत यूनिक और अनोखी थी। वो इसलिए क्योंकि इस पिक्चर में एक डॉट एक सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इतनी बड़ी सी जो ब्लैक बेल्ट है ये पूरी आर्मी है। यहाँ पे दो आर्मीज़ हैं, और एक तरफ अलेक्जेंडर की आर्मी है, दूसरी तरफ डेरिस की आर्मी। और इस बैटल के पॉपुलर होने का कारण ये है कि अलेक्जेंडर इस इक्वेशन में अपने सामने 7 से 8 बड़ी टाइम्स आर्मी को फेस करते हैं, और अलेक्जेंडर इस बैटल को सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में ही जीत लेते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर ये कोटेशन को यूज़ करूँगा जो कहता है कि आई वुड बी मोर डेंजरस इफ़ आई वॉज ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे डेंजरस पॉजिटिव है, ज़्यादा इफेक्टिव होना है। आप कैसे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? इसके लिए हालांकि मैं एक बहुत डिटेल वीडियोस ला के आपको दूंगा, पर एक छोटी सी बात यहाँ हिंट करना चाहता हूँ। अगर आप ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं तो अपने स्टडी रूम में कम से कम सामान और बुक्स को रखें। ऐसा इसलिए कि टॉयज़ स्टोरी मूवीज़ में ये बताया गया है कि ऐसे टॉयज़ और ऐसे न्यूज़पेपर और बुक्स जिसको हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करते, उनके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो कहता है कि डोंट बी इन अ डाउट, क्योंकि डाउट से हम अपने बहुत सारे ड्रीम्स को किल करते हैं। डाउट के मीनिंग को आप समझ पाएंगे जब आप अपने आप को इस एग्जाम्पल में फिट करेंगे। सपोज़ एक दिन आपने ये डिसाइड किया कि आप एक हॉट एयर बलून में फ्लाई करेंगे, और जब आपने इस फ्लाइट को लिया तो आपने ये नोटिस किया कि बलून में बहुत सारे छोटे छोटे छेद आ गए, और इससे आपके अंदर एक डाउट डेवलप हो जाएगा और आप इस पूरे इवेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब भी हम डाउट में रहते हैं तो हम अपना 100% नहीं दे पाते, और आपको पता है कि यूपीएससी की फील्ड में कम्पीट करने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। डाउट एक पैनिक सिचुएशन को भी क्रिएट करता है, और ये पैनिक सिचुएशन ही है जब एक रियल लीडरशिप क्वालिटी
की टेस्ट हो रही होती है, क्योंकि पैनिक कंडीशन में ही जो फॉलोअर होते हैं वो अपने लीडर की तरफ देखते हैं और उनके कॉन्फिडेंस, अपने लीडर की कॉन्फिडेंस से ही वो अपने कॉन्फिडेंस को रिगेन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो ऑनेस्टी वर्सेस इंटेलिजेंस है। बहुत समय आप अपने लाइफ में देखेंगे कि आप ऐसे इक्वेशन को फेस करेंगे जहां पर आप दुविधा में हो कि डिसीजन लेने के लिए आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करें कि ऑनेस्टी या एथिक्स को यूज़ करें। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपको डिसीजन लेने में दुविधा है तो आप अपने इंटेलिजेंस से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने ऑनेस्टी और अपने लाइफ के एथिक्स को दें, क्योंकि हो सकता है कि अपने इंटेलिजेंस के ऊपर लिया गया डिसीजन से आप शॉर्ट टर्म गेन कर ले जाएं, पर लाइफ में जो आपको रियल सेंस में पे बैक करेगी वो आपकी ऑनेस्टी ही करेगी। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं द लायन किंग मूवी से कुछ आपको हिंट देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लायन को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि इनके अंदर एक किलिंग इंस्टिंक्ट होती है और ये बहुत डेयरिंग होते हैं। द लायन किंग की मूवी में ये समझाने की कोशिश की गई है कि शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एथिक्स से भरे हुए होते हैं। वो अननेसेसरी किलिंग नहीं करते, वो उतने ही जानवरों को मारते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है, जिससे वो अपने पेट को भर पाएँ। और इसीलिए लायन को की स्टोन स्पीसीज भी माना जाता है। की स्टोन एक ऐसा रॉक होता है जो पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके डिस्प्लेसमेंट से बहुत बड़े लेवल पर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अपने अंदर की स्टोन स्पीसीज के लेवल वाली क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करें और उसको प्रमोट करें। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो कहता है टू हैव अ गट्स टू से नो। और इस क्वालिटी को मैं स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि यही कारण है जिससे कि एक स्टूडेंट ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के प्रेशर में आकर के अपने टारगेट से हमेशा डेविएटेड रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये गट्स नहीं होता कि हम नो कह पाएँ। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आपको हाथियों के लाइफ से कुछ लेसन लर्न करना चाहिए। जब भी वो किसी डायरेक्शन में मार्च कर रहे होते हैं तो चाहे उनको कितना भी डिस्ट्रक्शन हो वो डेविएट नहीं होते। और नो कहने की कैपेसिटी और क्वालिटी आपको एक्वायर करनी चाहिए, क्योंकि इस कोटेशन से बहुत बड़े मीनिंग को आप समझ पाएंगे, जो कहता है कि यू हैव टू से नो टू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स नाउ in order to able to say yes to a lot of good and great things in the future. नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो कहता है बी रिस्पॉन्सिबल। और सारे क्वालिटीज़ में मैं इस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेट लीडरशिप आपके रिस्पॉन्सिबल होने की क्वालिटी से ही डिफाइन होता है। रिस्पॉन्सिबल को हम अकाउंटेबल भी कह सकते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी भी इवेंट के फेलियर होने में आंसरेबल होना। यहाँ पर मैं आंसरेबल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आंसरेबल का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आंसरेबल का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट का जो फॉल आउट है उसको फेस करना, पेनाल्टीज़ को फेस करना। मेरा ये मानना है कि जितनी बड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना ज़्यादा आप पावर को अट्रैक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा आप लीडरशिप को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होना आसान नहीं है। ये बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर को बिल्डअप करने के बाद ही एक्वायर किया जा सकता है। आप अपने डेली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटीज़ को कैसे एक्वायर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि आप अगर डेली टारगेट बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने ये टारगेट बनाया कि आज मैं 2 आंसर्स लिखूंगा, तो उसको किसी मॉनेटरी वैल्यू के साथ अटैच कर दें। सपोज आपने टारगेट रखा कि आज मैं 2 बजे तक 2 आंसर लिखूंगा, और अगर आप फेल होते हैं तो उस केस में आप 100 रुपीज़ किसी को डोनेट कर दें। अगर 100 रुपीज़ डोनेट नहीं कर सकते तो आप इस चीज़ को 50 रुपीज़ से स्टार्ट करें। और मेरा सजेशन है एक बार आप करके देखें तो आप रियल सेंस में रिस्पॉन्सिबल होने की क्वालिटी को समझ पाएंगे। और अगर आपने इस चीज़ को डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर लिया तो आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। उस केस में आप जब भी कोई डेडलाइन तय करेंगे उसको अचीव करेंगे। लाइफ में कोई भी टारगेट सेट करेंगे उसको आप बहुत आसानी से अचीव कर ले जाएंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ है, और मेरा तो मानना ये है कि ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती है, पर अफसोस कि ये डॉर्मेंट स्टेज में होती है। आपको ज़रूरत है इनको रिकॉग्नाइज करना और इसको प्रमोट करना। आपका लीडरशिप क्वालिटी के बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट्स में इस चीज़ को ज़रूर बताएं। और कौन कौन सी क्वालिटीज़ को आप
लीडरशिप क्वालिटी एक्वायर करने के लिए समझते हैं उसको ज़रूर हिंट करें। थैंक यू।